हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं कक्षा 8 से पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उन्होंने इस पाठ के माध्यम से सहयोग और भाईचारे की भावना को समाज में स्थापित करने की प्रेरणा देते हुए अपने आप को एक विश्वास में बांधने का संदेश दिया है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। इस पैराग्राफ से लेखक का यह आशय है कि मन में सिर्फ निराशात्मकता भावनाएं जो हैं वो आज के समाचार पत्रों के द्वारा भरती जाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जो जितने ऊंचे ओहदे पर बैठा हुआ है उतना ही करप्ट होगा, उतना ही बेकार व्यक्ति होगा। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। कहने का ये तात्पर्य है कि जो बिल्कुल शून्य होकर के बैठा है, जिसमें कोई सकारात्मकता नहीं है, जिसमें कोई भी कार्य करने की क्षमता नहीं है, उसमें ना दोष है और ना गुण है। परंतु जो व्यक्ति कुछ कार्य में लगता है, अच्छे और बुरे की परख रखता है, कुछ कार्य को करने के लिए चलता है, तो उसमें उसके गुण कम और दोष अधिक दिखाई देने लगते हैं। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है, क्योंकि समाज सदैव सशंकित रहेगा। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के कहर में डूब गया है। गहर यानी गर्त में, गड्ढे में। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यहाँ पर कहने का ये तात्पर्य है कि जिस भारतवर्ष का सपना तिलक ने देखा था, गांधी जी ने देखा था, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने देखा था, मदन मोहन मालवीय जी ने देखा था, ये उन्हीं का भारतवर्ष है। ऐसा नहीं कि चारों तरफ निराशा भरी हुई हो, कहीं पर आशा ही दिखाई न दे। इस निराशाजनक जीवन में आशा की एक न एक किरण कहीं न कहीं जरूर छिपी होती है, जिससे भारतवर्ष का विकास और हमारा आपका विकास निहित होता है। यह सही है कि उन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। जीविका चलाने वाले से तात्पर्य है कि जो रोजी रोटी कमाने वाले हैं। निरीह, जो कमज़ोर हैं। भोले भाले हैं, जो श्रम करके, परिश्रम करके 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। जो ठगी करने वाले हैं वो फल फूल रहे हैं, यानी आगे बढ़ते जा रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। जो व्यक्ति ईमानदारी से अपने कार्य को करता है उसे यह समाज मूर्ख समझता है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। जो सच्चे व्यक्ति हैं उन्हें कमज़ोर समझा जाता है, उन्हें तिरस्कृत किया जाता है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। लेखक इन्हीं सब बातों को लेकर के अपने विचारों और भावों को व्यक्त करता हुआ कहानी को आगे बढ़ाता है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। कहने का तात्पर्य ये है कि दिखावटी वस्तुओं को भारतवर्ष ने कभी अपने अंदर समाहित नहीं किया। उसके अनुसार जो उसके अंदर के गुण हैं उन्हीं को विकसित करने का बीड़ा उठाया था, और वही उसके लिए अंतिम और आखिरी छोर भी है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य
में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बड़ा और बुरा आचरण होता है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रहने का प्रयत्न किया, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमारी के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अब यहाँ पर कहने का ये तात्पर्य है कि भूख व्यक्ति के जीवन की प्राथमिकता है, तो उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उसे रोटी चाहिए ही, जो बीमार है उसके लिए दवा चाहिए ही, और जो रास्ता भटक चुका है उसे सही रास्ते पर ले आने के लिए कोई न कोई कार्य तो करना ही पड़ेगा। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य और शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। अब यहाँ पर यह है कि जो गरीब जन हैं, जिन्हें कोई कार्य करने के लिए कोई साधन या संयम नहीं मिल रहा है, जो कृषि उद्योग में लगे हुए हैं, उनके शिक्षा दीक्षा के लिए कुछ ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे उनका उन्नति सुचारू रूप से हो सके और भारत के विकास में भी उनका बराबर का सहयोग हो। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। अर्थात कहने का ये तात्पर्य है कि जो धनाढ्य लोग हैं, जो उनकी मदद कर सकते हैं, उनका मन तो कहीं और पर विचलित हो गया है। उनके साथ वह तल्लीन नहीं हो सकते। उन्हें तो दरिद्र जनों को देख करके ही आनंद आता है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी झोली भरने के चक्कर में लगे रहते हैं। प्रायः वही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसीलिए गरीब और अमीर होता जाता है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्मभीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। अब कहने का यहाँ ये तात्पर्य है कि पहले तो कानून को अलग और धर्म को अलग और कहीं एक साथ करके जोड़ते थे, परंतु अब दोनों में अंतर हो गया है। अगर धर्म को देख करके कार्य किया जाता है तो उसे लोग धोखा समझते हैं। कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्मभीरू हैं, वो कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। जहाँ पर कानून कमज़ोर पड़ता है, वहाँ पर वो अपने कार्य को करने में, गैर कानूनी कामों को करने में जरा भी संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आधुनिकता के मूल्य बने हुए हैं। वो दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। यानी जो चीज़ें समाचार पत्रों में उभर कर सामने आती हैं, वो समाज को एक आईना दिखाने के लिए हैं। कहने का ये तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति को ये अनाचार खटकता है, तब जाकर के वह समाचार पत्रों के माध्यम से पूरे समाज को इसके लिए प्रेरित करने का बीड़ा अपने सिर उठाता है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होता है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। दोषोद्घाटन का तात्पर्य है कि उसको दोषों को उजागर करना, व्यक्ति की बुराइयों को उसके अंदर से निकाल फेंकना। ये तो अच्छी बात है, परंतु उसके दोषों को उजागर करने के लिए उसे अंदर से निचोड़ लेना, तोड़ लेना,
यह मानवता के विरुद्ध होता है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागृत होती है। समाज में लोगों की यह स्थिति है कि बुरे कामों को अंदर से निचोड़ निचोड़ कर उसका बखान करते हैं, परंतु जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसे बहुत कम ही उद्घाटित करते हैं, वह कम ही लोगों तक पहुंचती है, या फिर ऐसी प्रवृत्ति बन चुकी है कि लोगों को उस पर विश्वास करने में ही लज्जा आती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकेंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ, अर्थात हाजिर हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ, विनम्रता यानी प्यार के साथ, सम्मान के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी और मैं चकित रह गया। कहने का ये तात्पर्य है कि संसार में हर जगह बुराई और बेईमानी नहीं है, कहीं कहीं अच्छे लोग भी हैं। उस टिकट बाबू को मैंने देखा, उसके चेहरे पर न जाने कहाँ की शांति और संतोष छाई हुई थी और मैं यह देख करके आश्चर्यचकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। लुप्त होना अर्थात गायब हो जाना। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं, अवांछित अर्थात जो घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, जिनका कोई मान न हो, जिनका कोई वर्चस्व न हो, फिर भी हुई, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। कहने का ये तात्पर्य है कि व्यक्ति को अगर 4 जगह से धोखा मिला हो और अगर एक जगह से प्यार और सम्मान मिला हो, तो उस धोखे पर नज़र न रख करके बल्कि उस प्यार और उस सम्मान की कद्र करनी चाहिए और उसी को शक्ति बना करके अपने विश्वास को बढ़ा करके आगे बढ़ जाना चाहिए। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही, गंतव्य यानी जहाँ पर पहुँचना था, जिस स्थान पर, निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। निर्जन, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति न रहता हो, बिल्कुल सुनसान। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। ऐसे ड्राइवर को वहाँ पर कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया, अर्थात सोचने लगे ऐसा। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी अर्थात घबरा गया। यह मुहावरा है। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा, कातर ढंग से अर्थात दया के भाव से, और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग हमें मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा यानी दयनीय स्थिति देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। यही होती है व्यक्ति की मन की शंकाएं, जो कभी कभी उसे न जाने किस विनाश के कगार पर ले जाकर के खड़ा कर देती हैं। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल अर्थात परेशान थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर रखा था। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। ये न जाने किस मानवता का प्रतीक था। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर बैठा हुआ है।
उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस में बैठिए, वह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध पिला गया और थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो तो जिनमें धोखा खाया है, जो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स बंधाया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। यहाँ पर लेखक ने मानव के अंदर बैठी कुंठा को निकाल करके उसे विश्वास की एक अटूट डोर से बांधने का प्रयास किया है। ईश्वर के बनाए हुए इस संसार में अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर शंका करता है तो उसे वहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, तेरी बनाई हुई दुनिया में मुझे जब भी धोखा मिले तब सिर्फ मेरे ऊपर इतनी कृपा दृष्टि बनाए रखना कि मैं तुझ पर अविश्वास न करूं। मुझे तुझ पर अटूट विश्वास हो कि कितना भी धोखा खाऊं परंतु तू हमारे साथ ही होगा। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लेखक ने संपूर्ण समाज को निराशा से आशा की ओर अग्रसित होने का संदेश दिया है। आशा है स्टूडेंट आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।